बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ नौजवानों को गुलेलें, पत्थर, नुकीले पत्थर, बंदूकें, गोलियां और रियासत पर कब्ज़ा करने और चढ़ाई जैसे जो है ना जुमले सिखाए और बताए जा रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है, वर्गलाया जा रहा है कि रियासत पर कैसे चढ़ाई करनी है, इस्लामाबाद पर कैसे चढ़ाई करनी है और कैसे अपने ही मुल्क को फतह करना है। तो एक तरफ आपकी वज़ीर आला पंजाब है, आपका सूबा पंजाब है कि जिसकी चीफ़ एग्जेक्टिव दिन रात ये सोचती है कि मैंने अपनी यूथ को स्कॉलरशिप्स कैसे देनी है, इनको पढ़ाना लिखाना कैसा है, इनके हाथ में किताबें कापियाँ कैसे देनी है और इनको कैसे आईटी के सेक्टर में आगे लेकर आना है। तो ये बात आज की यूथ को देखनी, सोचनी, समझनी चाहिए कि कौन यूथ को अपनी सियासत का ईंधन बना रहा है और कौन जो है वो यूथ को आने वाला बेहतरीन मुस्तकबिल देने के लिए प्लानिंग कर रहा है। ये बातें किसने की हैं ये आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा। ज़रताज गुल साहिबा का कहना है कि मुझ पर अब जो एक नया मुकदमा बनाया गया है वो बड़ा ही अजीब सा है, जिसमें मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैंने पुलिस बस से जो है वो कंबल, रज़ाइयाँ और जनाब उनकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चुरा ली हैं। तो ये मेरे पे मुकदमा बनाया गया है। तो उनका कहना था कि मुझे तो जिस किस्म के मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ बनाए जा रहे हैं उनको सुनकर ही मुझे हंसी आने लग पड़ती है। और असद कैसर साहब, उनका ये कहना है कि जी कोई अगर ये समझता है कि हम डर जाएंगे, भाग जाएंगे, बैठ जाएंगे तो ये उनकी खामख्याली है। ना डरेंगे, ना भागेंगे, ना आराम से बैठेंगे। शिबली फराज साहब का ये कहना है कि डी चौक के एहतजाज में कौन आया, कौन नहीं आया और किसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी, नहीं होगी, ये हमारा इंटरनल मामला है। इसके बारे में भी आज के वीलॉग में तफसील से बात होगी। तो नाज़रीन, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने आज एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा है कि ये कैसी यूथ की दावेदार जमात है जो कि यूथ के हाथों में गुलेलें पकड़ाती है, नुकीले पत्थर उनको देती है, उन्हें ये तरगीब देती है कि तुमने कैसे डी चौक पहुँचकर अपनी ही सरकारी इमलाक को, बिल्डिंग को नजर आतिश करना है, जलाना है, गिराना है, पथराव करना है और कैसे ही अपनी ही रियासत को जो है वो यरगमाल बनाने की कोशिश करनी है। और ये कैसे लोग हैं जो यूथ को बेहतर मुस्तकबिल देने की बजाय, यूथ को पढ़ाने लिखाने की बजाय, यूथ को स्कॉलरशिप देने की बजाय और अपने सूबे में बेहतरी लाने की बजाय वहाँ के बोले वाले नौजवानों को वर्गला कर, बहला फुसला कर और कुछ को जो है वो पैसे देकर, नजराने देकर इस्लामाबाद चढ़ाई के लिए लेके आते हैं और जब फिर कानून के मुताबिक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो फिर ये अपनी उन्हीं लोगों को वहाँ पर छोड़कर भाग जाते हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा का ये कहना था कि यूथ को सोचना चाहिए कि एक सूबा पंजाब है कि जिसकी वज़ीर आला दिन रात सिर्फ़ और सिर्फ अपनी यूथ के बारे में ये सोचती है कि उनको कैसे पढ़ाना लिखाना है, उनको म्यारी बेहतरीन तालीम वो भी स्कॉलरशिप्स के साथ कैसे फराहम करनी है। तो हम तो अपनी यूथ को आला तालीम दिलवाने के बारे में सोचते रहते हैं, दिन रात प्लानिंग करते हैं कि हमारे वो बच्चे बच्चियां जो खुद से नहीं पढ़ सकते हम उनको स्कॉलरशिप्स दें, उनको आईटी के मैदान में आगे आने का मौका दें। मुस्लिम नून की हुकूमत तो यूथ को लैपटॉप देती है ताकि वो आईटी के मैदान में आगे आ सकें, लेकिन पीटीआई अपने सूबे वाली हुकूमत की यूथ को नुकीले पत्थर देती है, गुलेले देती है, पेट्रोल बम देती है और वो उनको सिखाती है, वर्गलाती है कि रियासत के ख़िलाफ़ तुम लोगों ने कैसे काम करना है। तो मरीम नवाज़ साहिबा का ये कहना था कि अब वक्त आ गया है कि यूथ सोचे और इन यूथ के जो वालिदैन हैं वो भी इस बारे में सोचें कि आखिर कौन सी ऐसी जमात है जो उनकी बच्चे और बच्चियों के बारों में बेहतर सोचती है और कौन सी ऐसी जमात है जो उनको अपनी सियासत का ईंधन बनाती है। और जब इनके मकासद पूरे नहीं होते और जब रियासत इनके ख़िलाफ़ हरकत में आती है तो कौन सी जमात है जो अपने बच्चे और बच्चियों को छोड़कर फिर वहाँ से भाग जाती है। तो उनका ये कहना था कि ये देखने, सोचने और समझने की बात और वालिदैन को सोचना समझना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि ये जमात उनकी यूथ को क्यों मुसलसल अपनी मनफी सियासत के लिए इस्तेमाल किए जा रही है। आज शिबली फराज साहब ने
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی ڈی چوک کے احتجاج میں کون آیا کون نہیں آیا یہ ہماری پارٹی کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، اس پر ایکشن ضرور ہوگا۔ جہاں تک پنجاب کے لوگوں کے نہ آنے والی بات ہے تو سب کو پتہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ زیر عتاب آئے تھے۔ اسد کیسر صاحب کا یہ کہنا تھا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم پر مقدمات بنا کر ہمیں ڈرا دھمکا لے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے، نہ ہم ڈرنے والے نہ جھکنے والے نہ آرام سے بیٹھنے والے ہیں۔ زرتاج گل صاحبہ نے آج ایک بڑی انٹرسٹ گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی میرے اوپر ایک جو نیا مقدمہ بنایا گیا ہے اس میں اس ایف آئی آر میں یہ لکھا گیا ہے کہ میں نے پولیس بس سے پولیس کے کمبل رضائیاں اور پولیس کی استعمال کی جو ضروری جو اشیاء ہیں وہ میں نے چرا لی ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب چونکہ ان کے پاس میرے خلاف الزام لگانے کے لیے اب کوئی اور چیز نہیں بچی تو انہوں نے اس طرح کا مقدمہ بنا لیا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے تو اب جو میرے اوپر جو مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں ان میں جو دفعات لگائی جاتی ہیں، جو مجھ پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ دیکھ کر مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے کہ ان کو ہو کیا گیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی نفرت میں مخالفت میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ سیاسی مخالفین پر کون سا مقدمہ بنانا ہے کون سا نہیں۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔